क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू इन द प्रोसेस ऑफ एक्लिमेटाइजेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई पर जो अभ्यस्त होने का जो प्रोसेस है वो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, एक्लिमेटाइजेशन को बोलते हैं हम अभ्यस्त। जब हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ रहने के लिए हम किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं, उसको बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पर जब एक्लिमेटाइजेशन होता है, यानी कि वहाँ पर रहने के लिए आप अभ्यस्त होते हो, तो इनमें से कौन सा उसके लिए सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है हमारे पास में रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस। ये रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है या नहीं होता है वहाँ पर, मतलब ये सही है या गलत है? तो ये सही है, क्योंकि ये होता है हमारे वहाँ पर। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है उसका पीएच इंक्रीज होता है। ठीक है ना, पीएच क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि रेस्पायरेशन बढ़ जाता है, पीएच इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो आर्ट्रियल होती है, आर्टरी जो होती है उसके अंदर जो CO2 होती है उसका रिडक्शन हो जाता है, CO2 कम हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और ब्लड जो होता है, ब्लड का पीएच भी साथ साथ ही बढ़ता है। इसको बोला जाता है रेस्पायरेटरी एल्कोसिस। ठीक है, देखो क्या होता है, ये होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है हमारा, रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है ना। ठीक है, रेस्पायरेशन इंक्रीज या एलिवेटेड, एलिवेट्स द ब्लड पीएच। ठीक है, ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच को बढ़ा देता है ये। ठीक है, इंक्रीज कर देता है, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, ग्रोथ करना, शीर्ष पर पहुंचाना। ठीक है, और रिडक्शन करता है ये, इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है? रिडक्शन इन आर्ट्रियल, इन आर्ट्रियल लेवल, लेवल ऑफ CO2। ठीक है, आर्टरी लेवल, जो आर्टरी होती है उसके CO2 का लेवल रिड्यूस होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये होता है, बिल्कुल ये सही बात है। अब मैं बात करनी है नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है ना। इंक्रीज 2-3 DPG इन RBC, दूसरा ऑप्शन है। तो देखो ये भी होता है, ये इंक्रीज होता है, RBC के अंदर एक कंटेंट पाया जाता है हमारा, जिसको बोला जाता है यहाँ पर 2-3, डी का मतलब है डाई, पी का मतलब है फोस्फो, ठीक है, फोस्फो, और जी का मतलब है ग्लिसरेट। ठीक है, डाई फोस्फो ग्लिसरेट, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये पाया जाता है RBC के अंदर। ठीक है, तो इसका लेवल यहाँ पर इंक्रीज होता है। कारण क्या है उसका? देखो इंक्रीजेशन का, यहाँ पर दूसरे कलर से बात करते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन भी राइट है, क्योंकि इंक्रीज होता है। ये क्या होता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, कहाँ होते हैं? हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो ज़्यादा ऊंचाई पर क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड होता है वो राइज होता है। ठीक है ना, और रेड ब्लड का, और जो हमारी रेड सेल होती है, यानी कि RBC होती है, उसका पीएच जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं राइज इन ब्लड एंड रेड सेल पीएच, रेड सेल पीएच। समझ में आ गई बात? तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड और जो रेड सेल होती है उनका पीएच क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो पीएच बढ़ता है, इसके कारण क्या होता है, जो हमारी RBC के अंदर, मतलब जो इरिथ्रोसाइट होती है, जो RBC होती है, उस RBC के अंदर पाया जाने वाला जो 2,3 DPG है, DPG, ठीक है ना, डाईफॉस्फो ग्लिसरेट, इसका लेवल भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पीएच बढ़ता है, तो इस 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट का भी जो कंटेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात भी क्या हो गई यहाँ पर? सही हो गई। तो हमें गलत ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड वाला आ जाता है राइज इन पीएच ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो, राइज इन पीएच ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये कब होता है? ये जब होता है जब एक्यूट हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है ना, एक्यूट हाइपोक्सिया की कंडीशन में ये कहानी बनती है हमारी। ठीक है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है,
इसका जो पीएच होता है ये इंक्रीज कब होता है, ये इंक्रीज जब होता है जब एक्यूट एक्यूट हाइपोक्सिया हो जाता है, एक्यूट हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर O2 की कमी, लो O2 इन टिश्यू, ठीक है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे बोला जाता है हाइपोक्सिया। और ये हाइपोक्सिया कब होता है, जब आपका जब एक्यूट कंडीशन आ जाती है, एक्यूट हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पीएच भी क्या होता है, राइज होता है। तो ऐसी कंडीशन वहां पर नहीं आती, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाली कंडीशन जो है हाई एल्टीट्यूड पर बनती तो है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में बनती है, एक्यूट कंडीशन में बनती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ये वाला राइट है, क्योंकि ये गलत है। इंक्रीज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन टिश्यू, ये सही है। साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है इसका टिश्यू में इंक्रीज होता है, ये बात सही है यहाँ पर। ये कैसे होता है, इंक्रीज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन टिश्यू? देखो ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, ईटीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडेज साइटोक्रोम होता है, ऑक्सीडेज साइटोक्रोम, ठीक है ना, जो साइटोक्रोम सी होता है, ये समझिए आप इसको, जो साइटोक्रोम सी होता है, इस साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करता है कौन, ये आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है ना। कौन करता है, साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है ये इसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन कैसे करता है, ये जो साइटोक्रोम सी होता है, इसमें 4 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं यहाँ पर। ये 4 मॉलिक्यूल पर्टिकुलर, हर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ट्रांसफर करता है, इस एंजाइम को ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, किसको, ऑक्सीजन को, O2 को, ठीक है। और इसको डाई ऑक्साइड से, ये O2 जो है यहाँ पर डाई ऑक्साइड की फॉर्म में होती है, इस डाई ऑक्साइड को मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो उस समय हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ब्लड का लेवल बढ़ता है। तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो यहाँ पर साइटोक्रोम है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें, ठीक है ना, तो ये साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज टिश्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब टिश्यू के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना, घटता नहीं है, ये क्या होता है यहाँ पर बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि हमें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, एक तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाला और ये इंक्रीज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाला। तो ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ये इसका काम क्या है, इसका काम है जो साइटोक्रोम है उस साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उसको किसको देना, ऑक्सीजन को देना, और ऑक्सीजन को देने से क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां पर एटीपी का निर्माण होगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम होता है। तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मतलब कि ताकत ज्यादा चाहिए, है ना, एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पर साइटोक्रोम जो होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसका जो लेवल होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो पीएच है किसका, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ये किस कंडीशन में होता है, ये एक्यूट हाइपोक्सिया की कंडीशन में होता है, जो आजकल चल रहा है। आजकल हमारे जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि ये हाइपोक्सिया जो है ना, ये हैप्पी हाइपोक्सिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो गया है। इसको आजकल बोला जा रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया, ठीक है ना। अब देखो हैप्पी हाइपोक्सिया को भी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे से रिलेटेड है, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर। देखो एक एक टर्म होती है यहाँ पर, अ, ये जो हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया में तो क्या होता है, देखो पहले समझ लो आप, हाइपोक्सिया के अंदर तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ना, O2 का जो लेवल होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, किसके अंदर डाउन होता है, टिश्यू के अंदर डाउन होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन एक और टर्म यहाँ पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं मेनली, वो जो टर्म होती है वो ये है हाइपोक्सेमिया। कौन सी टर्म है, हाइपोक्सेमिया, ठीक है, हाइपोक्सेमिया।
अब ये जो हाइपोक्सेमिया है, हाइपोक्सिया में O2 का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है किसके अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। ये दो टर्म है, हाइपोक्सेमिया वो टर्म है जिसमें O2 का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है बॉडी के अंदर, और हाइपोक्सिया वो टर्म है जिसमें O2 का लेवल डिक्रीज होता है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या हो रहा है कि जो कोरोना है आपका, जो कोविड 19 है, इस कोविड 19 की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल हो रहा है डाउन, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब इसमें वो पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर जो हमारा लंग्स होते हैं उनके अंदर ये ऑक्सीजन का लेवल क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का अभी जो प्रेजेंट टाइम पर इसको नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है हेपी हेपी हाइपोक्सिया, ठीक है। क्या नाम दिया गया है इसको, हेपी हाइपोक्सिया नाम दिया गया है। वो इस वजह से नाम दिया गया है क्योंकि इसमें व्यक्ति को पता नहीं चलता। अब अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो कम हो रहा है, हाँफनी आ जाती है, मतलब हम थकावट महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन कोविड 19 में जब मरीज जब बेड पर पड़ा रहता है तो उसको ये कंडीशन, जैसे हाँफना वगैरह, ये कंडीशन नहीं होती है ना, एकदम से नहीं होती, वो बाद में जब वो लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है तब ये होना शुरू होता है उसको, और फिर पता लगता है कि मुझे हाइपोक्सिया हो गया। तो वो क्या होता है, हंसते हंसते बातचीत करते करते ही मर रहा है व्यक्ति, तो इसलिए इसको नाम दिया गया हेपी हाइपोक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा सेचुरेशन लेवल होता है जनरली, SO2 का जो लेवल होता है वो होना चाहिए हमारा 95 to 98%, ठीक है ना। इससे कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए घातक होता है। और अभी जो कोविड है, कोविड की वजह से जो SO2 का लेवल हो रहा है वो रह रहा है लोगों का, SO2 मतलब सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की जो संतृप्तता है वो, तो ये लेवल अभी प्रेजेंट टाइम पर 50 to 70 हो जाता है इसकी वजह से, कोविड 19 की वजह से। तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, बैठा बैठा वो क्या होता है, मर रहा है, ठीक है ना, मतलब उसको हाइपोक्सिया हो रहा है। समझ में आ गई दोनों टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी ये हेपी हाइपोक्सिया की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है उत्तराखंड वगैरह में इनमें ज़्यादा मरे हैं। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल तो उनके अंदर कम होता ही है, तो और ज़्यादा कम हो जाता है इस कोविड 19 की वजह से, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मौतें होने का कारण ये रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा ये आंसर जो है वो हो जाएगा 2, राइज इन पीएच ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। ये राइज कब होता है, जब एक्यूट हाइपोक्सिया हो जाता है, बहुत ही घातक हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है, उस समय ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का पीएच भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, अदरवाइज ये नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का मास्क लगाया जाता है। और जनरल वे में तो ये सारी चीज़ें होती है कि हमारा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, हम वहाँ पर जो है एक्लिमेटाइजेशन कर लेते हैं। तो एक्लिमेटाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप अनुकूल परिस्थिति में हो तब ये चीज़ें होंगी क्या, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, मतलब कौन सा नहीं होगा, वो नहीं होगा पीएच वाला, यानी कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका पीएच नहीं बढ़ेगा जब आप अनुकूल परिस्थिति वहाँ पर गेट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है आपको, ओके। तो ये था हमारा आंसर, आंसर नंबर 3।